गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका न्यू चैप्टर है। पिछली क्लास में हम लोग ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा दिया है, सब उसमें सब कुछ ओवर हो गया। अब इसमें क्या करना है कि अगर किसी को कोई क्वेरीज है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, वन बाय वन आप लोग पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, मैं वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक, अभी क्या है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब जगह आते हैं और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो समझिए रेशियो होता क्या है। तो जो रेशियो होता है वो होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। ठीक है, जो रेशियो होता है वो होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर, एक बकेट में वाटर दिया हुआ है, एक में दिया हुआ मिल्क। ठीक है, तो ये वाटर और मिल्क में कंपैरिजन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कि 4 लीटर वाटर है, 8 लीटर मिल्क है, मीन्स 4:8। ये हो गया आपका कंपैरिजन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। जो रेशियो टर्म है वो कंपैरिजन से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताता हूं कि रेशियो का सिंबल कैसे होता है। आपने कोलन का सिंबल देखा होगा, जो कोलन होता है वही होता है रेशियो। जैसे कि 4:9, ये होता है आपका रेशियो का सिंबल। क्या होता है ये? रेशियो का सिंबल। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, और इसको बोला जाता है कंसीक्वेंट। इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। ठीक, ये होता है एंटीसीडेंट, ये होता है कंसीक्वेंट। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन होता है रेशियो, मतलब तुलना, किसी चीज का कंपैरिजन करना। और ये होता है आपका सिंबल, जिसको कोलन से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है इसको हमेशा एंटीसीडेंट, और सेकंड वाला होता है इसको कंसीक्वेंट। अच्छा, हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा फॉर्म होता है इसको हम लोग 4/9, ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म। इसका जो होता है फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शन फॉर्म और ये हो गया आपका रेशियो फॉर्म, दोनों बराबर हैं। अगर आपको कहीं ऐसे मिलता है 1:2, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कहते आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक लो लेवल से शुरू करेंगे क्वेश्चंस, जिनको हम लोग रिड्यूसिंग करेंगे। रिड्यूसिंग करना सीखेंगे, कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, सिंपल फॉर्म जिसको बोलते हैं। आपको मैंने रिड्यूस द फॉलोइंग टर्म सिखाया था कि जैसे 4/9 दिया, 4/8 दिया है, तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। ठीक, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2। मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? ये था। ऐसा मैंने सिखाया था। 4/8 को हम लोग चेंज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2। ठीक, तो ये था हम लोग ने जो फ्रैक्शंस में सिंपलेस्ट फॉर्म किया था। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि यही फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है? रेशियो होता है। तो बच्चों, हम लोग इस रेशियो को भी फ्रैक्शन के ही टर्म्स में लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आप लोग ऐसे करते थे उनको बस साइड से करना है। जैसे राइट 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक, मीन्स क्या हुआ? 1:2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 1:2। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन लिखिए, चेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन कॉपी पर लिखिए, चेंज द फॉलोइंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। चेंज द फॉलोइंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं चेंज द फॉलोइंग में। 12:28, पहला आपका ये। ठीक है, कहीं बहुत जगह लिखा होगा, इसको आपको HCF निकालना है, एलसीएम। आप कुछ मत करिएगा, सिंपलेस्ट काम करना है आपको इजी वे में। आप एक कहीं कॉर्नर में 12/28 रफ कॉलम में लिखेंगे सिंपली। सबको लोवेस्ट टर्म में करना आता है, क्योंकि 6th क्लास में ही लोवेस्ट और रिड्यूसिंग टर्म सिखाया जाता है। अभी हम लोग इसमें लोवेस्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा
8। ठीक, पहले 2 से हमने रिड्यूस किया है। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। भाई 3 और 7 दो चीजें आ गई। अब देखिए क्या ये 3 और 7 रिड्यूस एक ही नंबर से हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या आएगा 3/7 ये आया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया है 3:7। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है? सबकी कॉपी में ये रफ कॉलम बना होना चाहिए और ये ऐसे 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 नहीं लिखा होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर जैसे ये मैंने लिखा है इस तरह। ठीक है, अगर आप इसको यहां भी लिखेंगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, रफ कॉलम इसलिए किया है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा प्रोसेस हो जाता है। अब इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं 3:27 ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे भाई? सेम फॉर्मेट करेंगे 3/27। ठीक, अब इसमें क्या है फर्स्ट टाइम 2 से ट्राई करेंगे। क्या 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 27 भी आता है। ये रिड्यूसिंग टर्म का रूल्स है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मीन्स 1:9। तो इसका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 1:9। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेंगे। अगर सबको समझ में आ रहा है सब लोग अपने आप भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए 7:343। क्वेश्चन ट्राई करिए 49:343 ट्राई करिए। फोर्टी 49:343 इसको हम लोग ट्राई करेंगे कैसे होगा देखिए। पहले 7 से यहां पे करेंगे 49/343। देखिए ध्यान से 7 की टेबल में 49 आता है, चेक कर लीजिए 343 भी 7 की टेबल में आता है। ठीक, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 मीन्स 1/7 आया है भाई। 1/7 आ गया तो इसका रेशियो क्या होगा 1:7। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टफ क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।